हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई सीरीज में। जिस बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंसानों का सेल्फ रेस्क्यू का जो प्लान था वो फेल हो गया, और ये क्यों हुआ वो हमें आगे दिखाया जाएगा। फिर हमें एक बहुत ही कमाल के बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक झंडा होता है। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम की हैंग है और ये इंसानों की रेसिस्टेंट आर्मी का लीडर है। फिर हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के 12 अपोस्टल्स गॉड्स एंड डीमंस के इस दुनिया में प्रकट हो गए, जिन्होंने इस दुनिया को 12 मेजर सेक्टर्स में बांट दिया। और इस नई दुनिया में एक बहुत लंबा युद्ध चला, लगभग 100 सालों तक। और इसमें इंसानों की ऐसी दुर्गति हुई कि मुट्ठी भरी इंसान बचे, और उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपनी एक रेसिस्टेंस आर्मी बनाई, जिसने इंसानों को एक नई उम्मीद की किरण दी, और इस उम्मीद का नाम की हैंग था। फिर हमें कहानी में आगे बताया जाता है कि एक नया मैजिकल कोर क्रिस्टल आपके आर्मर को केवल 10 मिनट तक ही प्रोटेक्शन दे सकता है, और यही क्रिस्टल एक जीने की आशा बना, जिसकी मदद से इंसानों ने बहुत से डीमंस को मारा। फिर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि रेसिस्टेंट आर्मी की 3rd कैप्टन होती है। फिर वो लड़की डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन पे बिजली गिराती है। लेकिन डीमन बहुत सारे होते हैं, तो वो ये देखते हुए खुद को एक्सप्लोड करने वाली होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे मना करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तभी उसे एक डीमन अपने हाथ से पकड़ लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर तलवार से हमला करता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि की हैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये टूटी हुई तलवार मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, यह डीमन वर्ल्ड के 12 अपोस्टल्स का लीडर है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यहाँ तक कि आर्चेंजल की थंडरस लाइटनिंग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तुमने तो फिर भी मुझ पे अपनी तलवार से हमला किया, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी स्टूपिडिटी की। चलो अब ये जंग खत्म हुई। इंसानियत की जो आशा है वो आज खत्म होने वाली है, और तुम्हारे बिना ये दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। हमें कहानी में आगे बताया जाता है कि आर्चेंजल ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने भी अपना सेक्रीफाइस दे दिया। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि डिवाइन रियाल्म का अपोस्टल हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए उससे कहता है कि तुम सोचते होगे कि इंसान बहुत कमजोर हैं, वो इस लायक भी नहीं कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। फिर हमें सिस्टम का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हैंग, तुम फेल हो गए। गॉड्स एंड डीमंस के बीच में इंसान एक धूल के बराबर हैं, तुम्हें उन्हें बचाना होगा, इसलिए तुम्हें एक दूसरा चांस दिया जाता है, तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम कौन? फिर वो बताता है कि मैं इस दुनिया का बैलेंसर, मैं तुम्हें गॉड्स एंड डीमन से लड़ने की वो सारी पावर्स देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाओ और इस बिना किसी पक्षपात के इस बिखरी हुई दुनिया को बैलेंस करो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम बताता है कि तुम्हें तुम्हारे खून और मांस से बना एक आवर ग्लास दिया जाएगा, जिससे तुम 100 साल पहले वापस लौट सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सामने से अपना खून और मांस सैक्रिफाइस के रूप में उसे ऑफर करता है। फिर हमें 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब गॉड्स एंड डीमंस अपीयर होना शुरू हुए, उससे एक दिन पहले का। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई तो उससे कहता है कि तुम आज भी पैसे लेकर नहीं आए, मुझे आज तुम्हारे हाथ काटने पड़ेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि बस चल, अभी मेरे पे बहुत काम है। फिर वो सामने वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बे साले सुअर, क्या कहा तूने? फिर ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत जोर से गुस्सा आता है और उसका मुंह पकड़ के उसे दीवार में दे के मारता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ देखते हुए सोचता है कि ये ताकत 20 साल के बच्चे के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, बैलेंसर ने मुझसे मेरी ताकत वापस नहीं ली। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का मैसेज आता है। सिस्टम उसे बताता है कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपको सिस्टम की ओर से एक गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का सुपर नेचुरल एबिलिटी पैनल को ओपन कर दिया जाता है। इससे उसकी एबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड वगैरह दिखाई देने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस करता हूँ कि जल्दी से कोई अच्छी जगह ढूंढो और वहां छुप जाओ, क्योंकि तबाही दरवाजे पर ही खड़ी है। फिर हमें बताया जाता है कि गॉड्स और डीमंस के आने के लिए सिर्फ 12 घंटे बचे। फिर कहानी शिफ्ट होती है। फिर हमें बताया जाता है कि अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अभी किसी आर्चरी हॉल में होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब बस सिर्फ 5 घंटे बचे हैं, उसके बाद ये जगह मून डीमन की टेरिटरी बन जाएगी। अरे मेरा डिसाइपल किधर है? फिर वो अपने डिसाइपल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता। वो डिमोनिक आर्चर जिससे मैं पहले मिला था वो किधर है? मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, मुझे अपना एक एलाई ढूंढना पड़ेगा जो मून डीमन को कन्वर्ट करने में मेरी मदद करेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना तीर कमान लेके अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर कोई कहता है कि कोई इधर देखो, एक मास्टर यहाँ भी आया है। फिर एक लौंडा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बिगिनर, तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो बड़ा कमाल का है,
लेकिन तुमने जो जिस तरह से अपना एरो पकड़ा है वो तरीका एकदम गलत है। फिर वो बंदा बताता है कि ये देखो तीर ऐसे चलाते हैं। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम क्यू है और ये इस आर्चरी हॉल का मालिक है, जो कि एक रिटायर आर्चर रह चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉन्टेस्ट करना चाहते हो? दरअसल मैं तो अभी बस खेल रहा था, लेकिन मैं जब चाहूँ तब टारगेट को हिट कर सकता हूँ। फिर वो क्यू भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे सारे निशाने एकदम सटीक बीच गोले में लगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। फिर उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक के बाद एक निशाने बिल्कुल बीच गोले में मारता है। इसे देख के वो क्यू भी इसे देख के चौंक जाता है। फिर वो अपनी हार मान लेता है। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को फ्री एंट्री दे देता है कि वो जब चाहे तब आर्चरी हॉल में खेलने के लिए आ सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? फिर वो दोनों एक जगह पे मिलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि बस 1 घंटा बचा है गॉड्स एंड डीमंस के आने में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्यू से कहता है कि क्या तुम मेरा भरोसा करोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया बहुत जल्दी एक दूसरी जगह में बदलने वाली है? फिर क्यू कहता है कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये दुनिया जल्दी तबाह होने वाली है? देखो मैं एक रिटायर तीरंदाज हूँ और मैं एक छोटे से आर्चरी हॉल का मालिक भी हूँ, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैं दोबारा से गॉड्स एंड डीमंस का बैटलफील्ड अपनी दुनिया को बनते नहीं देखना चाहता। इसे सुन के वो तीरंदाज भी चौंक जाता है, क्या गॉड्स एंड डीमंस, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, उसे बताया जाता है कि मून डीमन आने वाला है, जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्यू को मास्क देते हुए कहता है कि ये फॉग बड़ी पॉइजनस है, इसे पहन लो, आज रात ये जगह मून डीमन की टेरिटरी बनने वाली है, हमें उसे रोकना हो। फिर वो क्यू भी कहता है कि क्या गॉड्स एंड डीमन सच में रियल हैं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर मास्क पहनते हुए कहता है कि फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि हाँ, अगर आज रात जिंदा बचे तो मैं तुम्हें पूरी डिटेल बताऊंगा, फिलहाल अभी तैयार हो जाओ। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।